हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। मुख्य रूप से यहाँ सूरज ई बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं और इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे 5 बजे वाली जो क्लास होती है शाम 5 बजे, उसमें हम देखते हैं। आज है बुधवार 24 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एक बैठक का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पार्टिसिपेट किया है मंगलवार को। इस बैठक में कौन कौन शामिल थे? तो उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल शामिल थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसमें शामिल थे। उस बैठक का विषय था यमुना जल परियोजना पर, जो यमुना वाटर प्रोजेक्ट है उसके क्रियान्वयन को लेकर उस बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी किया गया, एमओए भी किया गया और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अंतिम रूप दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें क्या क्या विशेषता है और क्या क्या यमुना जल जो परियोजना है उसकी विशेषताएं हम देखेंगे। तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण है ये। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के अनुसार परियोजना को एक प्रभावी और दूरगामी सोच लॉन्ग टर्म विजन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग, परियोजना के तहत पाइपलाइन को पारंपरिक नहर प्रणाली जो कैनाल सिस्टम है उसके बजाय पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है। इससे जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित होगा और पानी का वितरण व्यवस्था अधिक व्यापक और सुरक्षित बनेगी। जल है तो कल है की भावना के साथ राज्यों के बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है राज्यों के बीच। हरियाणा और राजस्थान मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसाऊ बांध परियोजना। इस परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान होगा। जल, सिंचाई और पेयजल की समस्या वहाँ की समाधान होगा उनका। कुल 6 राज्य, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है। इसके साथ टोटल हम देखें तो 6 राज्य इसमें शामिल है। वर्तमान स्थिति 6 राज्यों से जुड़े मुद्दों का समाधान हो चुका है। जल्दी इससे संबंधित एमओए किया जाएगा, पर हस्ताक्षरित किया जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी किया जाएगा। भविष्य का प्रभाव, इन प्रयासों के माध्यम से भविष्य में जल संबंधित समस्याओं के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान को लाभ, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में इसको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान को जल्द ही अपने हिस्से का पानी प्राप्त होगा। किससे फायदा होगा? तो इससे राज्य के किसानों, उद्योगों और आमजन को व्यापक प्रभाव होगा, लाभ मिलेगा। यह परियोजना राजस्थान के विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे वहाँ के लाखों लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा, सामाजिक आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और उसके साथ ही विकसित भारत 2047 के कदम में प्रवेश के तहत यह कदम प्रदेश में जल संरक्षण को, जल प्रबंधन है, जल संरचना को मजबूत करने, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा का रुख और अन्य परियोजनाएं। हर व्यक्ति तक पानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि नागरिक तक पानी पहुंचाने की सुनिश्चित करने की राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अन्य परियोजनाएं जिनमें देखो तो रेणुका बांध परियोजना, लखवार बांध परियोजना, किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 6 राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। वर्षा जल संचयन, बैठक में बारिश के पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी योजनाएं और राजस्थान पहुंचाने की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस परियोजना, यमुना जल परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना और लखवार बांध परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, इन सभी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी हमारे सेशन में। तो अभी वापस बैठक हुई है, इस वजह से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र विकास के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 24 जून को सांगानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में 631 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 1538 विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज अर्थात 631 करोड़ रुपए की लागत से अधिक के कार्यों को सौगात देंगे सांगानेर क्षेत्र में, सांगानेर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे कुल लोकार्पण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, कृषि, सड़क व पेयजल से जुड़े 208 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 1350 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में। कुल शिलान्यास के कार्य में देखें तो जयपुर विकास प्राधिकरण, आमेर विकास प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, सड़क, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों के 422 करोड़ रुपए से अधिक के 188 कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। शिलान्यास होने वाले प्रमुख कार्य में जयपुर भिलवाड़ा रोड के मुहाना पर जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर, जो जयपुर भिलवाड़ा रोड है वहाँ पर 124 करोड़ की लागत से जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया उसका भी शिलान्यास किया जाएगा।
बम्बाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सीवरेज कार्य, एसटीपी प्लांट और मुख्य ट्रंक मेन लाइन के कार्य भी किए जाएंगे। भाकरोटा में नवीन ट्रॉमा सेंटर, पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल की नींव रखी जाएगी। इसके अलावा सड़क, सामुदायिक भवन, सीवर लाइन, पार्क, मोक्षधाम मंदिर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े कार्य होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जन सुविधाएं और अन्य घोषणाएं। सुविधाओं में सुधार। इन कार्यों से सड़क, बिजली, पानी, पार्क, स्वास्थ्य, यातायात, नाला निर्माण, सीवर, स्कूल, लैब, लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाओं में विस्तार होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026। मुख्यमंत्री सीवरेज सफाई के लिए सुपर शक्कर मशीन तथा कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन, ब्रांडिंग ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्वामित्व योजना, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे। अब तक प्रदेश में 8,000 से अधिक गांवों में 14 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 8,000 से अधिक गाँवों में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण सेवा शिविर। ग्रामीणों को मौके पर ही मिल रहा लाभ। अजमेर में घुघरा ग्राम पंचायत में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को शिविर का निरीक्षण किया है घुघरा ग्राम पंचायत में, और विभिन्न जानकारी ली। आवेदन भरवाना, विभिन्न स्वीकृतियाँ दिलवाना तथा ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। डीडवाना कुचामन परवेड़ी ग्राम पंचायत में राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कुचामन उपखंड के परवेड़ी गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए, आमजन को लाभान्वित किया व लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र सौंपे। सिरोही के मनादर में पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सोमवार को मनादर में आयोजित शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों को राज्य सरकार के मंशानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने, योजनाओं की व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। पात्र व्यक्तियों को जरूर दस्तावेज वितरित किए। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान समान नागरिक संहिता यूसीसी की ओर कदम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान समान नागरिक संहिता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत जानकारी दी। उच्च स्तरीय समिति का गठन, विधेयक ड्राफ्ट का प्रारूप तैयार करने और उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है जो इस पर कार्य करेंगे। समिति के सदस्यों में हम देखें तो सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा, राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह झाबा, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल, डॉक्टर सुचि चौहान को इनका सदस्य बनाया गया है और रंजना प्रकाश देसाई इनके अध्यक्ष हैं। इस अतिरिक्त मुख्य सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के हैं उन्हें सचिव नियुक्त किया है। अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई, और इसमें शत्रुघ्न सिंह, बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल, सुचि चौहान को सदस्य बनाया गया है। समावेशी दृष्टिकोण। इस कानून को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए संभाग स्तर पर जनसंवाद आयोजित कर आमजन से सुझाव लिए जाएंगे। आदिवासी समुदाय का संरक्षण। कानून के तहत आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे विधेयक के प्रमुख प्रावधान और बदलाव। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने से पर्सनल लॉ की विसंगतियाँ समाप्त होगी, लैंगिक समानता बढ़ेगी। इसके तहत महत्वपूर्ण बदलाव में देखें तो बहु विवाह पर रोक लगेगी। विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण होगा। अगर किसी का तलाक होता है या किसी का विवाह होता है तो अनिवार्य पंजीकरण करना कंपलसरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी दोनों समान अधिकारी होंगे। शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। संवैधानिक संदर्भ में हम देखें तो अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 से वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। कैबिनेट का निर्णय 14 अप्रैल 2026 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर सार्थक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। इस विधेयक का नाम राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 रखने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास, जन सुविधाओं के विस्तार व संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक का आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता और उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने की है और उपस्थित मंत्रीगण में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जाबर सिंह खरा,
बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैठक के मुख्य निर्णय और विचार विमर्श। रियायती दरों पर भूमि आवंटन, जिलों में सार्वजनिक हित, उच्च शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कल्याण व औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटन प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। समीक्षा और प्राथमिकता, जनहित, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण व शहरी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के संबंध में समीक्षा की गई। समिति ने शैक्षणिक, सामाजिक सरोकार से जुड़े संस्थानों के भूमि आवंटन प्रकरणों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर सहमति दी है। नाम पात्र प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। समिति ने पात्र प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य एवं शहरी विकास पर विशेष निर्देश। आमजन को बेहतर उपचार सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा सरकार की चिकित्सा सहायता योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास में नागरिक सुविधाएं, औद्योगिक या व्यापारिक संगठनों के भवन निर्माण में पेनल्टी पर छूट जैसे प्रकरणों पर सकारात्मक विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे शेष प्रकरणों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं में आवश्यक सरलीकरण, किस्तों में भुगतान की सुविधा तथा नियमानुसार ग्रेस पीरियड उपलब्ध करवाने की सुविधाओं पर भी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान संपर्क पोर्टल कॉल सेंटर का निरीक्षण। रोजगार गारंटी योजना ईजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 के कॉल सेंटर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य विभाग से संबंधित परिवादों, शिकायतों व मांगों के निस्तारण व वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। शिकायतों के निस्तारण के अच्छे आंकड़े हम देखें तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अब तक रोजगार गारंटी योजना विभाग से संबंधित कुल 71,964 परिवाद प्राप्त हुए थे, जिनमें से 69,164 परिवादों का सफल निस्तारण किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचपदरा रिफाइनरी कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारी। रिफाइनरी में गैस डीजल का उत्पादन शुरू हो गया है। अब पेट्रोल उत्पादन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी ने 1 जुलाई से व्यावसायिक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, कमर्शियल प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। लोकार्पण रिफाइनरी का उद्घाटन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। पूर्ण संचालन के बाद राज्य केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष करीब 21,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 21,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्रतिवर्ष मिलने का अनुमान है। इसके पूर्ण संचालन के बाद इससे लगभग 10,000 स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। वार्षिक उत्पादन क्षमता हम पंचपदरा रिफाइनरी की देखें तो इसमें 1 MMTPA पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल व 1 MMTPA पॉलीप्रोपिलीन की उत्पादन क्षमता इसकी है। वार्षिक मरम्मत कार्य 20 अप्रैल 2026 को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी आग से प्रभावित हिस्से की मरम्मत पूरी कर ली गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे यमुना जल परियोजना पाइपलाइन नेटवर्क। राजस्थान और हरियाणा के बीच हुई बैठक के बाद तय हुआ कि यमुना जल परियोजना में पारंपरिक नहर प्रणाली की जगह आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी कम हो। लागत और संरचना पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है, क्योंकि जब ओपन नहर में पानी बहता है तो आधा तो वो भूजल में चला जाता है, भूजल में कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी इसकी मात्रा वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो इससे पानी की काफ़ी बचत होगी पाइपलाइन के माध्यम से और अवैध इसकी रिफिलिंग भी नहीं होगी। लागत और संरचना इस परियोजना की कुल लागत 33,379.29 करोड़ रुपए है, जिसकी लगभग 39 करोड़ रुपए भू आपत्ति लैंड एक्विजिशन पर खर्च होंगे। इसके तहत 3.6 डायमीटर की 3 पाइपलाइन ने और साथ ही 295 किलोमीटर की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कैटेगरी की सड़क बनेगी। अन्य बांध में हम देखें तो बैठक में किशाऊ बांध परियोजना से 6 राज्यों के मुद्दों के समाधान पर भी सहमति बनी है। तो हम ध्यान में रखेंगे यमुना जल जो परियोजना है उसके तहत कुल 33,379.29 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और लगभग इसमें से 3,900 करोड़ रुपए केवल लैंड एक्विजिशन में भी खर्च होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान एवं रिसर्च अल्जाइमर का प्राकृतिक इलाज। उदयपुर के MLSU जो विद्यालय है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल साइंसेज एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों, जिनमें विवेक जैन और टीम विवेक जैन मुख्य भूमिका में है, ने अल्जाइमर बीमारी का एक प्राकृतिक तोड़ निकाला है। सफल परीक्षण पौधों की जड़ों से मिलने वाले परप्यूरिन को चूहों पर सफल लैब परीक्षण किया गया। परप्यूरिन की डोज देने के बाद चूहों को शॉर्ट व लॉन्ग टर्म मेमोरी वापस लौट आई है, उनका सामाजिक व्यवहार भी सामान्य हो गया है। यह रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल
मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल गवर्नेंस, सरकारी विभाग की ऑनलाइन सेवाएं। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने अपनी 51 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे 90A के तहत आरक्षण, पट्टा आवंटन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट आदि ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। परिवहन विभाग कुल 60 में से 55 सेवाओं को वाहन परिवहन .gov.in पर शुरू की इनवर्ट सेवाओं को RTO कार्यालय से बंद कर दिया है। डिस्कॉम व जलदाय विभाग बिजली कलेक्शन के लिए बिजली मित्रा .com और पानी कनेक्शन के लिए जल मित्रा .wbpsgd.government.in पोर्टल चालू है, जहां 24 घंटे से लेकर 15 दिन के भीतर काम होने का दावा है। चुनौती बाबूगिरी, हालांकि डिजिटल होने के बावजूद नाम, पता, करेक्शन या बारीक आपत्तियों ऑब्जेक्शन के कारण आम जनता को अब दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नया डाइट प्लान। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घोषणा की है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को खेल के लिए पोषण विशेषज्ञों की सलाह पर नया डाइट प्लान तैयार किया जाएगा, लागू किया जा रहा है, जिससे उच्च प्रोटीन व उच्च ऊर्जा युक्त विश्व स्तरीय भोजन उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026। जयपुर के स्टार शूटर मानिनी कौशिक ने 50 मीटर की 3P और प्रोन इवेंट में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मानिनी कौशिक ने और 10 मीटर एयर राइफल में भी एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। मानिनी कौशिक ने 50 मीटर प्रोन इवेंट में 2 गोल्ड मेडल और 10 मीटर एयर राइफल में भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 3P में भी और प्रोन इवेंट में भी दो गोल्ड मेडल जीते हैं और 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे 50 मीटर प्रोन कैटेगरी की नेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। उन्हें 2026 ISSF वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मानिनी कौशिक को चुना गया है। अन्य इवेंट में हम देखें तो यूथ वर्ग में जयपुर के आर्यन पालसानिया ने 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 2 सिल्वर रजत पदक जीते हैं आर्यन पालसानिया ने। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी जो 24वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप है उसके पदक विजेता में विभिन्न पदक विजेताओं में हम देखें तो 10 मीटर एयर राइफल में 24वीं राज्य राइफल जो पिस्टल शूटिंग के हम पदक विजेताओं की सूची हम देखें तो 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में सीनियर में देवांशी को स्वर्ण, स्नेहा को रजत और मानिनी कौशिक को कांस्य पदक मिला है। 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में जूनियर में देवांशी को स्वर्ण, पायल को रजत और अक्षिता को ब्रॉन्ज मेडल। यूथ में अक्षिता को स्वर्ण, यशवी को रजत और शिक्षा को कांस्य। सब यूथ में यशवी को स्वर्ण, कुलप्रिया को रजत और माहिका को कांस्य मिला है। मास्टर बर्निडाइन में पूनम को रजत और लक्ष्मी को कांस्य मिला है। नेक्स्ट हम देखना 10 मीटर एयर राइफल पुरुष इवेंट में सीनियर में देव को गोल्ड मेडल। इसी प्रकार जो 24वीं राज्य स्तरीय पिस्टल शूटिंग के पदक विजेता विभिन्न सूची में जैसे 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट, 10 मीटर एयर राइफल पुरुष इवेंट, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 50 मीटर राइफल महिला प्रोन, 50 मीटर राइफल प्रोन, 50 मीटर राइफल प्रोन ओपन साइट, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और 50 मीटर ओपन साइड राइफल 3 पोजीशन में विभिन्न पदक विजेता जैसे स्वर्ण, रजत और कांस्य विभिन्न इवेंट में ये पूरी सूची दी गई है। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से मानिनी कौशिक इम्पोर्टेंट है और तो हम मानिनी कौशिक को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजकीय अतिथि का दर्जा। दिगंबर जैन संत आचार्य वर्धमान सागर 76 वर्ष के हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी को राजस्थान में राज्य सरकार ने तीसरी बार इससे पहले 2022 में और 2025 में राजकीय अतिथि घोषित किया था, राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। वे वर्तमान में सीकर की ओर विहार कर रहे हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे आचार्य वर्धमान सागर को 2022 में फर्स्ट टाइम राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था, अब 2025 में दिया है, अब 2026 में भी उन्होंने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल मीडिया हनी ट्रैप स्लीपर सेल ATS की जांच में बबीता उर्फ खजीदा का मामला सामने आया, जिसे फेसबुक पर पाकिस्तानी आतंकी ने प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया। उससे किसी राष्ट्र विरोधी खास टारगेट के लिए तैयार किया जा रहा था। ATS ने सोशल मीडिया पर अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से सतर्क रहने की अपील की है। यह काफ़ी सोचने वाला विषय है कि आजकल के हमारे जो युवा हैं वो इस तरह से ब्रेन वॉश हो जाते हैं और आतंकियों के जो ब्रेन वॉश में आकर अपने ही देश के लिए आतंकी बन जाते हैं। इस वजह से इसका मुख्य भूमिका इसमें सोशल मीडिया की भी रहती है। तो ये आजकल हर युवा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है,
तो हर युवा को या हर जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें इसके बारे में थोड़ा सख्ती रखनी चाहिए, और जो अनजान लोग हैं ना ही उनसे कभी मित्रता करनी चाहिए और न ही उनकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसमें सतर्क रहना चाहिए। इनसे हम जो ये घटना हुई है उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, और फ्यूचर में इनसे घटनाओं से बचने के लिए भी हम प्रेरित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026। देहरादून में आयोजित समारोह में जयपुर की डॉक्टर मीनू बेरीवाल को सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, काउंसलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देहरादून में डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड से जयपुर की डॉक्टर मीनू बेरीवाल को सम्मानित किया गया है। गोल्डन किंग मारवाड़ी घोड़ा हनुमानगढ़ के गुड़िया गांव का एक दुर्लभ सुनहरे रंग का मारवाड़ी घोड़ा जिसका नाम है गोल्डन किंग, गुजरात सूरत के एक अश्वपालक ने 70 लाख रुपए में उसे खरीदा है, जो अपनी कदकाठी और नस्ल के कारण चर्चा में रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेश व्यापार और राजस्थान की आर्थिक भूमिका। देश का व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में देश का निर्यात 8.41 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात 13.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इस प्रकार विदेश व्यापार घाटा 5.34 लाख रुपए दर्ज किया गया। प्रमुख आयातित वस्तुओं में देखें तो सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ, जिनमें 3.91 लाख करोड़ रुपए का आयात हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 2.73 लाख करोड़ रुपए का आयात हुआ है। मशीनरी में 1.3 लाख करोड़ का आयात हुआ है। खाद्य तेल के आयात में 51% की वृद्धि की चिंता का विषय है। आरतिया फोर्टे की रिपोर्ट के अनुसार अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन आरती के अनुसार राजस्थान अपनी कृषि क्षमता, खनिज संपदा और औद्योगिक विकास के जरिए देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। वर्तमान में से राजस्थान का वार्षिक निर्यात करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। तो हम ध्यान में रखेंगे राजस्थान का जो वार्षिक निर्यात है वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की चुनौती। ग्रिड कनेक्टिविटी की कमी है। राजस्थान में करीब 60 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं केवल ग्रिड कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन नेटवर्क न मिलने के कारण अधर में लटकी हैं। मांग बनाम उपलब्धता सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 73 गीगावाट की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। यह योजनाएं आवेदन करीब 130 गीगावाट के अधिक आ चुके हैं। पर्याप्त ट्रांसमिशन नेटवर्क न होने से स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का नवीनतम अपडेट। ड्राफ्ट की समय सीमा। राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए 10 अगस्त की डेडलाइन तय की गई है। संभागीय स्तरीय विमर्श, आम जनता, धर्म गुरुओं, विभिन्न समूहों के पक्ष सुनने के लिए 15 जुलाई तक संभाग स्तर पर विमर्श किया जाएगा। इसके लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली आमने सामने की बैठक दिल्ली में हुई। समिति ने उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों से कानून संबंधी रिकॉर्ड जुटाने को कहा है। जेएनयू और सीएम की मुलाकात। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। राइजिंग राजस्थान के पहल के तहत जेएनयू द्वारा 1000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की गई है, जिससे करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके तहत कैंसर, हृदय व आधुनिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एमएनआईटी की नई पहल। एमएनआईटी में द इंडियन समिट फाउंडेशन की ओर से आवाज़ द वॉइस ऑफ विकसित भारत पहल शुरू की गई है। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक शिप्रा शर्मा ने कहा है कि एआई का उपयोग साधन है, लेकिन इसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एमएनआईटी में द इंडियन समिट फाउंडेशन की ओर से आवाज़ द वॉइस ऑफ विकसित भारत की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन आयरलैंड टीम का टोंक के निवासी जय मुंदड़ा 26 जून से शुरू होने वाली भारत आयरलैंड T20 क्रिकेट सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलते नजर आएंगे। जय 2021 में पढ़ाई के लिए आयरलैंड गए थे। 2025 में उन्हें वहां की नागरिकता मिली और उनके बड़े भाई अजय भी स्वीडन की क्रिकेट टीम में हैं। जय मुंदड़ा आयरलैंड की T20 क्रिकेट सीरीज में आयरलैंड की ओर से खेलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 7 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के सहित कुल 48 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रमुख खिलाड़ियों में हाई जंपर बसंत, जेवलिन थ्रो और यशवीर सिंह, उमा चौधरी, शॉटपुट में कचनार चौधरी और
डेकोथलॉन खिलाड़ी यमनदीप शर्मा इसमें शामिल होंगे। ये सातों खिलाड़ी अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो 65वीं होगी, भुवनेश्वर में आयोजित होगा। भारतीय वुशु टीम में दिव्यांशी का चयन हुआ है। राजस्थान की वुशु खिलाड़ी दिव्यांशी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वह 24 से 29 जून तक चीन के हुबई में आयोजित होने वाली एससीओ इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हम ध्यान में रखेंगे, हुबई, चीन के हुबई में एससीओ इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता होगी, जिसमें दिव्यांशी है राजस्थान की, वो प्रतिनिधित्व करेगी भारत का। नेक्स्ट हम देखेंगे, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है शार्दुलपुर की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, खेल मंत्री की पहल खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक डाइट प्लान। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की पहल पर राजस्थान क्रीड़ा परिषद की खेल अकादमी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक डाइट प्लान को लागू किया गया है। दिन की शुरुआत सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच भीगे बादाम, खजूर, केला और नींबू पानी से होगी। नाश्ता व लंच, नाश्ते में दूध, कॉर्नफ्लेक्स, अंडे, पनीर भुर्जी, पोहा, दलिया होगा। दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, दही, हरी सब्जियां और सलाद शामिल है। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों विकल्प संतुलित मेन्यू के अनुसार दिए जाएंगे, जिसमें पनीर, चिकन, मटन, राजमा, सोने से पहले गुनगुना दूध या हाई प्रोटीन मिल्क शेक शामिल है। ये खिलाड़ियों को दिए जाएंगे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक डाइट प्लान लागू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सम्मान डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता काउंसलर, हमने पहले भी चर्चा की थी, मीनू बेरीवाल को देहरादून में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मान किया गया। मीनू बेरीवाल को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है देहरादून में। यह उनके सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, काउंसलिंग के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी उनकी प्रमुख उपलब्धियों की सराहना की है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारे सेशन के PDF की आवश्यकता है तो ये हमारे टेलीग्राम अकाउंट है, उसका QR कोड दिया हुआ है। इसे आप स्कैन करके हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू सो मच।